अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड आई होप आपका वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा बिकॉज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो बिल्कुल वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। इट वाज पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज एंड अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तानी स्पिनर्स ऑल टुगेदर। क्या चीज़ें कमी थी, क्या चीज़ें अच्छी हुई, किन चीज़ों को अच्छा जो है उसको संभाल के रखना चाहिए और जो कमी थी उसको सही कैसे करना चाहिए, अगले टेस्ट में क्या क्या और चीज़ें चेंज होनी चाहिए, इसके हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ आईसीसी टीम इज़ बैक हियर इन पाकिस्तान। क्या देख रहे हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या बातें हो रही हैं, आर दे रेडी टू पुट अप देयर सेटअप, सारी ये डिस्कशन आज हमारी होगी इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे भी आपने आईसीसी के वक्त का जिक्र किया है, उसके साथ साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत के साबिक कप्तान सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान को फेवरेट करार दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या किसी और टीम का नाम नहीं लिया। उनके ख्याल में पाकिस्तान फेवरेट है इस टूर्नामेंट के लिए और उसकी सबसे बड़ी वजह होम ग्राउंड है। जहाँ तक ताल्लुक आईसीसी के इस वक्त का है तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के लिए एक खुशाइन चीज़ है कि ट्राई नेशन की तरफ पाकिस्तान ने बढ़ना और फिर पाकिस्तान ने हैंड ओवर करनी है जो ग्राउंड्स हैं, जो सारे इंतजामात हैं वो आईसीसी के। तो ये एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए कि मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन 5 दिन बाकी हैं, 25 आखिरी तारीख है। बिल्कुल जी, द क्लॉक इज टिकिंग और टिक 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 सबकी नज़रें जो हैं इस पे सिर्फ इस वक्त कायम दायम है कि क्या होगा, क्या गद्दाफी स्टेडियम रेडी होगा, क्या कराची स्टेडियम रेडी होगा। और ये सारी अपडेट देने के लिए कि गद्दाफी स्टेडियम में आज क्या हुआ जब आईसीसी की टीम आई, हमारे साथ हमारे कोरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा मौजूद हैं। कादिर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। और क्या अपडेट्स लेकर आए हैं आप आज? वालेकुम अस्सलाम सवेरा। वालेकुम अस्सलाम हाफिज इमरान साहब। बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी के दिन अब करीब हैं और जैसे जैसे डेडलाइन भी करीब आती जा रही है उसी तरह सब में क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो गद्दाफी स्टेडियम के अपग्रेडेशन का काम है वो कहाँ तक पहुंचा है। तो अभी हम अपने नाजरीन को अपनी असमा की स्क्रीन के तवसत से बताते हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसकी तैयारियां जारी हैं और आईसीसी ऑफिशियल्स जो हैं वो गद्दाफी स्टेडियम उन्होंने दौरा किया और ग्राउंड के साथ पीसीबी दफातर और खिलाड़ियों के जो ब्लॉक है उसका भी मुआयना किया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर जवाद अहमद काजी ने आईसीसी हुकाम को अपग्रेडेशन पर ब्रीफिंग भी दी, जबकि डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला भी उनके हमरा मौजूद थे। और गद्दाफी स्टेडियम जो है वो जवाद अहमद काजी की वफद को यकीन दहानी करवाई गई है कि गद्दाफी स्टेडियम अपग्रेडेशन का काम 30 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा और आईसीसी वक्त का अपग्रेडेशन के काम पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया। जबकि आईसीसी काम में जनरल मैनेजर क्रिकेट अफेयर्स आईसीसी वसीम खान भी शामिल थे और इसके साथ साथ आईसीसी की इवेंट और लॉजिस्टिक के सारा एडगर और ऑन जेबी जो वेन्यू मैनेजर हैं वो भी शामिल थे। और इसके साथ साथ हमने देखा कि जो हमें सोर्सेज ने बताया कि आईसीसी के जो ऑफिशियल्स आए थे, वसीम खान चूंकि साबिक सीईओ रह चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया और जवाद अहमद काजी जो डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्होंने उनको यकीन दहानी करवाई कि 30 जनवरी तक इसका काम मुकम्मल कर दिया जाएगा। अलबत्ता जो 8 फरवरी से ट्राई नेशन सीरीज का आगाज होना है लाहौर में, जिसका पहला मैच लाहौर होस्ट करेगा, उससे पहले तमाम तर जो इंतजामात हैं, चीज़ें हैं वो मुकम्मल कर ली जाएंगी और प्लेइंग एरिया जो है वो वैसे ही बेहतर है और जो ग्राउंड स्टाफ है और जो क्यूरेटर्स हैं वो ग्राउंड्स की मेंटेनेंस का काम डेली बेसिस पे करते हैं, पानी लगाते हैं घास को और पिचेस को। तो प्लेइंग एरिया बिल्कुल परफेक्ट है। और दूसरी साइड पर जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी सीट्स को नस्ब करने का काम जारी है। अलबत्ता जो एलईडीज और डिजिटल स्क्रीन हैं वो भी नस्ब हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ एक मजीद आपको अपडेट देते चलें कि जो डिजिटल स्क्रीन है और एलईडी लाइट्स हैं इनको डीएमएस कहा जाता है और ये सिंगापुर में जो है वो बनती हैं। और इसके साथ साथ ये इसकी इंस्टॉलेशन के हवाले से, इसको चालू करने के हवाले से दुबई से एक खुसूसी तौर पर इंजीनियर्स की टीम आ रही है, इलेक्ट्रिकल की टीम आ रही है जो इसको ऑपरेट करेगी। और इसका ऑपरेटर जो है वो एक ही टाइम पर, जिस तरह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में तमाम तर चीजें एलईडी और डिजिटल स्क्रीन का शो होता है किसी वक्फे के बाद या ओवर खत्म होने के बाद, तो उस तरह जो है वो यहाँ पर शो का एहतमाम किया जाएगा। और इसका आगाज जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से कबल रिहर्सल के तौर पर ट्राई नेशन सीरीज के हवाले से किया जाएगा। अच्छा कादिर, ये जो आपने तामीराती काम की बात की, इन 3 माह में आपको भी पता चल गया होगा कि अच्छा सरिया कहाँ से मिलता है, कौन सा सीमेंट ज़्यादा बेहतर है, ईंटें किसकी ज़्यादा थी। जैसे अभी आपने सिंगापुर का बताया, हमें ये बताएगा कि ये जो तामीराती काम चल रहा है, ये जो पीसीबी के ऑफिसेज हैं, दफातर की बिल्डिंग है, इसका काम रुक जाएगा? क्योंकि ये तो बज़ाहिर लगता है ना कि शायद आने वाले 8-10 दिन में मुकम्मल नहीं हो पाएगा, लेकिन वीआईपी बॉक्सेस जो हैं, जो वो हैं हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस और नीचे उसके पवेलियन है, वो मुकम्मल हो जाएंगे, ये वाला काम रुक जाएगा?
हाँ मतलब बिल्कुल, जो हमें अभी सोर्सेज बताते हैं, जो फ्रंट बिल्डिंग है, जो मेन बिल्डिंग है, जहाँ पर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनने हैं और जो दीगर मेहमानों के लिए यहाँ पर जो तमाम तरह इंतजाम होने हैं वो मुकम्मल कर लिए जाएंगे। और उसके साथ साथ जो है वो तकरीबन 3 से 4 फरवरी तक जो पिछली बिल्डिंग है, जो ऑफिसेज वाली बिल्डिंग है, उसका काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। दोनों बिल्डिंग जो है वो एट अ टाइम खड़ी की गई हैं और उनका काम जो है वो इकट्ठे ही एक तरीके से किया जा रहा है। और बाहर जो सड़क का काम है वो भी मुकम्मल हो चुका है। जो राउंड अबाउट बनता है, जो सर्कल बनता है गद्दाफी स्टेडियम के अतराफ का, वहां पर जो सड़कों का काम है, जो उनकी जो बिजली की लाइनें हैं वो भी पड़ चुकी हैं। उसके साथ साथ जो पोल्स आए हैं वो नए, उनको भी बाहर हॉकी स्टेडियम से गुजारा गया है और उसकी भी जो है वो डायरेक्शन बदली गई है। अलबत्ता जो एलसीसी ग्राउंड के पास जो खुदाइयां की गई थी उनको भी फिलिंग का काम उनकी भी वो खुदाई खत्म हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर, आप हमारे साथ थे। एक मैं चीज जरूर जानना चाहूंगी, कुछ फाइनलाइजेशन है कि ओपनिंग सेरेमनी चैंपियंस ट्रॉफी की कहाँ होनी है कादिर, क्योंकि अभी तक वो क्लैरिटी नहीं थी कि कराची में होगी या लाहौर में होगी। देखिए अभी तक जो हमें बताते हैं सवेरा सोर्सेज, वो ये बताते हैं कि 16 या 17 फरवरी को जो है वो इसकी ओपनिंग सेरेमनी रखी जाएगी और कराची में रखी जाएगी, अभी तक के प्लान के मुताबिक। लेकिन अभी जो है वो चूंकि फाइनल किसी चीज का ऐलान नहीं हो चुका, आईसीसी ने किसी किस्म का ऐलान नहीं किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अभी जो है वो ये तय हो रही हैं चीजें और अभी जब अनाउंस होंगी तो सबके सामने इंशाल्लाह लेके आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कादिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के जो तामीराती काम पाकिस्तान में हो रहा है और उसके साथ साथ इफ्तिताही तकरीब के हवाले से। पाकिस्तान ने सवेरा जीता है पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ और इसी टेस्ट मैच पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब सुहेब मकसूद साहब, हमारे साथ मौजूद हैं ताबिश खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम इमरान भाई, आप ठीक ठाक है? बहुत शुक्रिया सुहेब साहब, कैसा लग रहा है जी? मुल्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है और टेस्ट मैच वहाँ पर हो रहा है और मुल्तान तो इन दिनों सोहन हलवे के साथ साथ ये टर्निंग पिचेस की वजह से बहुत मशहूर हो रहा है। पहले तो ऑब्वियसली आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि इस मौसम में मुल्तान के अंदर टेस्ट सीरीज रखना, मगर जैसे ही टेस्ट मैच से अगर आप 2-3 दिन पीछे चले जाए ना तो पूरा दिन कुछ नजर नहीं आता था, इतनी फोग थी और बिल्कुल क्रिकेट वाला मौसम नहीं था। लेकिन कुदरती पहले दिन के खेल के बाद प्रॉपर धूप निकली और मैं बड़ा हैरान हूँ। मैं इस ग्राउंड में 18 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैंने कभी आप कह लें कि 8वें दिन भी पिच पे इतना टर्न होता नहीं देखा जितना यहाँ पहले दिन टर्न हो। जाहिर सी बात है, जो जिस तरह हम अपनी स्ट्रेंथ ढूंढ चुके हैं। ताबिश आपकी तरफ आऊंगी, बड़ा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग फेवर में भी बात कर रहे हैं। स्पिन ट्रैक्स बना दिए हैं, रैंक टर्नर्स बना दिए हैं, स्पिनर्स ने ही बॉलिंग करवाई, फास्ट बॉलर तो 1 ओवर करवाया बस, तो ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। आपको लगता है ये क्रिटिसिज्म वैलिड है ताबिश, या फिर जो है व्हाई नॉट अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें, पूरी दुनिया खेलती है? बिल्कुल, मैं आपकी बात इत्तेफाक करूंगा। सबसे पहले तो हमें जो है ना पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह हुई हो, चाहे वो स्पिनर्स ने जितवाया, चाहे वो फास्ट बॉलर्स ने जितवाया, चाहे वो बैट्समैन जितवाए या चाहे आप फील्डिंग से जीते। सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए। उसके बाद ये टेक्निकल पॉइंट्स आते हैं कि आप कितने फास्ट बॉलर्स को इस्तेमाल करें, कितने फास्ट बॉलर को नहीं इस्तेमाल करें। देखिए स्ट्रेंथ आपको जब पता लग गई कि आप स्पिन ट्रैक से मैचेस जीत रहे हैं तो व्हाई नॉट गो फॉर इट। आई मीन हमें मैच जीतने की तरफ जाना चाहिए, वाकई हम स्पिन बॉलिंग से जीते या फास्ट बॉलिंग से जीते। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट ये मुझे समझ में आता है कि मैं देख रहा था फर्स्ट इनिंग के अंदर उनके फास्ट बॉलर ने 3 विकेट्स लिए 4 ओवर 5 ओवर के स्पेल के अंदर ना, सील ने। तो क्या हमारे पास एक थोड़ा सा एक आता है, इसको हम मेरे ख्याल एक लर्निंग प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसा फास्ट बॉलर नहीं मौजूद जो कि 4 से 5 ओवर में नए बॉल से आउट करके दे सके फर्स्ट स्पेल के अंदर। एक ये चीज होनी चाहिए। लेकिन इन दी एंड ये होता है कि जब आप मैचेस जीत रहे हैं तो चीजों को जो ना लोग इतना ज्यादा नहीं हाईलाइट करते कि चलो ठीक है यार, मेरे ख्याल से। लेकिन जो एक फास्ट बॉलिंग का एक जो चैप्टर है, हम थोड़ा सा उसमें मुझे ऐसा लगता है कि फास्ट बॉलर को एक कंप्लीट स्पेल करना चाहिए था, एटलीस्ट एक स्पेल पूरा करना चाहिए था। वो 1 ओवर मुझे काफी थोड़ा सा एक लगा कि यार 1 ओवर एक फास्ट बॉलर को देना थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है। लेकिन चलें, इन दी एंड हम टेस्ट मैच जीते, ये हमारे लिए खुशी की बात है। अच्छा सुहेब, जब आपने कहा कि ये बड़ा हैरानकुन था आपके लिए कि टर्निंग पिचेस इतना ज़्यादा टर्न पहले ही दिन, मतलब पहला बॉल भी टर्न स्पिनर ने किया तो वो भी टर्न हो रहा है, तो आप किस तरीके से देखते हैं इसको? क्या ये, चूंकि फास्ट बॉलर्स की बात तो की है ताबिश ने, बैट्समैनों के लिए भी ये मुश्किल होगा कि बैट्समैन भी अगर 2-2 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म होंगे तो आप लंबी बैटिंग कहाँ पर करेंगे?
बिल्कुल, मेरे ख्याल में ना लोग इस पे एम्फसाइज ज्यादा फास्ट बॉलिंग पे कर रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ा मसला होगा, लेकिन अगर आपके पास फास्ट बॉलर्स की आप डेवलपमेंट करेंगे विद द रिवर्स स्विंग, फास्ट बॉलर फिर भी इधर सक्सेसफुल हो सकते हैं। और हमारे जो डोमेस्टिक क्रिकेट में हमें दो किस्म की पिचेस, मैंने जो 18 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, मैंने हमेशा दो किस्म की पिचेस पे खेली है। या तो मैंने ग्रीन कारपेट पे क्रिकेट खेली है, या मैंने फिर बिल्कुल फटे पिच पे खेली है। जो ये दरमियान वाली पिचेस है ना, ये मैंने पाकिस्तान में कभी भी नहीं देखी। पाकिस्तान के हर स्टेडियम में क्रिकेट खेली है, 4 डे क्रिकेट खेली है, कभी इतना स्पिन नहीं देगा। लेकिन बैट्समैनों के लिए ये, इस चीज को मैं बहुत ज्यादा बोल भी चुका हूं कि लोग बोलते हैं ना जी ये पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए प्रोबेबली इट इज द हार्डेस्ट थिंग कि इस पिच पर बैटिंग करना। अब वेस्ट इंडीज में जब आप जाके क्रिकेट मैंने जो खेली है, वहां पे बहुत ज्यादा स्पिन होता है, बल्कि उनके बैट्समैनों को ज्यादा यूज टू होना चाहिए स्पिन का। अब हमारे बैट्समैन जो है जिन्होंने ये सारी पाकिस्तान की क्रिकेट इंटरनेशनली डोमेस्टिकली खेली है, मैं आपको गारंटेड बोलता हूँ 18 साल से मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा हूँ, मेरे से ज्यादा तो किसी ने नहीं खेली होगी इस वक्त जो नेशनल टीम में खेल रहे हैं। मैंने नहीं खेली तो ऑब्वियसली उन्होंने भी खेली होगी। हमारे बैट्समैनों के लिए भी लर्निंग कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा हमें जो हमारे क्रिकेट फैंस हैं, जो हमारे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उनको थोड़ा हमारे बैट्समैनों पे भी हाथ होला रखना चाहिए। ताबिश, जहाँ लर्निंग कर्व की बात कर रहे हैं सुहेब, मतलब हम थोड़ा सा रीसेंट पास्ट में रिवाइंड करें टाइम को और रमीज राजा साहब के दौर में चले जाएं, तो हमारे बैटर्स ने बड़ा एंजॉय किया। ऐसे ऐसे बैटिंग पैराडाइज बने कि हाईवे का नाम दे दिया गया पिचेस को, और बैटर्स ने कमाल धमाल किए, अपने रन्स बनाए बनाए बनाए, इतने रिकॉर्ड्स बना लिए। सो इवेंचुअली जिस तरह सुहेब ने कहा कि अब ये पॉइंट है जहाँ हमारे बैटर्स को भी सीखना पड़ेगा हाउ टू फेस स्पिन, क्योंकि आने वाले दिनों में आप आईसीसी इवेंट्स देखें तो इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो भी फॉर्मेट की आप बात करें वो पाकिस्तान में है चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद इंडिया में आपको T20 वर्ल्ड कप दिखेगा। सो इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड होंगे ये सारे, तो हमारे बैटर्स को तो स्पिन पे खेलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। डेफिनेटली होनी चाहिए। और मैं शोएब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा जो शोएब ने बात की है कि या तो बिल्कुल ग्रीन कारपेट पे हमने मैचेस खेले, या तो बिल्कुल जो ना जो आपने बात की है बिल्कुल रोड होती है जितने उन विकेट्स पे उन पिचेस पे बॉल करना बहुत मुसीबत हो जाती है। और एक और बात से भी उसकी मैं इत्तेफाक करूंगा कि वही बात जैसे कि रिवर्स स्विंग वाली उसने जो बात की, मेरे ख्याल से देखिए हम इस टेस्ट मैच के अंदर जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो एक तरीके से बिल्कुल सही भी कर रहे हैं, जीत अपनी जगह है। लेकिन फास्ट बॉलर को नए बॉल से दोनों स्विंग्स करना आने चाहिए, एटलीस्ट वो उस स्विंग से एटलीस्ट एक आध दो विकेट्स लेके दे, और उसके बाद उसको रिवर्स स्विंग में थोड़ा सा एक अपनी एबिलिटी शो करनी चाहिए। एक चीज हम लोग यहाँ स्ट्रगल करें, जो हमने पूरी डोमेस्टिक में ओवरऑल अपने कैरियर में मैंने भी देखा है कि कोई पिच, बहुत कम ऐसी पिचेस हैं ओवरऑल पाकिस्तान में जिन पे हमने कोई ऐसी पिच पे मैच खेला हो जिसके अंदर जिस बॉलर को बॉलिंग करना आती है वो बॉलिंग कर सकता है और जिसको बैटिंग करना आती है वो बैटिंग कर सकता है। मतलब ओवरऑल उसको एक सपोर्टिंग पिच कहा जाता है कि जिसके अंदर जो एबिलिटी है वो उस एबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी परफॉर्मेंस को शो कर सके। ज्यादातर हमने वही उसकी बात की, या तो बिल्कुल ही ग्रीन पिचेस देखेंगे जिसमें बैट्समैन बहुत ही स्ट्रगल कर जाते हैं, या तो फिर वो वाली पिचेस देखेंगे जिसमें फास्ट बॉलर बिल्कुल ही एंड हो जाता है। तो ये थोड़ा सा एक हम लोग इस चीज से स्ट्रगल करते हैं। दूसरी चीज ये कि आपने फ्यूचर कमिंग टूर्नामेंट्स के बारे में बात की है, तो अब एक चीज ये समझ में आती है कि चैंपियंस ट्रॉफी वनडे होने हैं सारे, वो कोई टेस्ट मैच तो होने नहीं है। तो एक थोड़ा सा एक स्केड्यूल मुझे एक समझ आता है कि ये थोड़ी सी चीजें आगे पीछे हुई हुई है। उसूलन इस टाइम पे हमें जितने वनडेज खेलने चाहिए थे तो उससे हमारा जो एक जो है ना वनडेज की प्रैक्टिस हो जाती है और हमारा जो एक पूरा स्क्वाड जो है ना वो एक प्रॉपर शेप में आ जाता है। लेकिन अब ये चीज एक दूसरे उस पे निकल जाती है। अब अगर आप स्पिन ट्रैक्स की बात करें तो क्या साजिद खान को और नुमान अली और अबरार को चैंपियंस ट्रॉफी खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे। अब ये तो स्क्वाड वो जब अनाउंस होगा जब भी पता चलेगी ये बात। तो बहुत सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है मिक्सअप हुई में। फिलहाल इस वक्त टेस्ट मैच के ऊपर फोकस है, तो अल्लाह करे हम ये टेस्ट सीरीज जीतें, और आगे क्या होता है क्या प्लान्स हैं वो लोग बेहतर जानते हैं। अच्छा सुहेब साहब, हमें मगर ये क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी मर्जी से विकेट्स नहीं बनेंगे। आईसीसी के क्यूरेटर्स होते हैं वो जो कि उसको मॉनिटर करेंगे। अच्छा सुहेब, हमने आउट किया वेस्ट इंडीज को, लेकिन हम खुद आउट हुए भी हैं 2 मरतबा। वही तो मैं आपको बात कह रहा हूं कि अगर आप लोग समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान कोई कुछ हद से ज्यादा एडवांटेज ले रहा है इस तरह की पिचेस बनाने का, ये सही नहीं है। हमारे अगर अभी तक हमें पता है कि बाबर आजम हैज बीन आवर बैकबोन ऑफ आवर बैटिंग लाइनअप फॉर सो मेनी इयर्स। अगर मुझे लगता है पाकिस्तान ने इस तरह की क्रिकेट खेलनी है, जो नेक्स्ट WTC का एक साइकिल है 2 साल का, तो मुझे लगता है इसमें जो पाकिस्तान की बैटिंग का जो बैकबोन होंगे ना वो सऊद शकील होंगे। बिकॉज बाबर आजम मैंने जितनी भी क्रिकेट उनके साथ खेली है, क्योंकि वो काफी सीधा ऑर्थोडॉक्स खेलते हैं, मिड ऑन मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर, इस तरह की पिचों पे सबसे मुश्किल स्पिनर्स को सामने खेलना होता है। तो आई थिंक लेकिन जब पाकिस्तान ने ये प्लान बना लिया है कि हमने अभी शान मसूद ने भी कल
अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि अब जो नई WTC की जो साइकिल आएगी 2 साल की बात है, हमें 2 साल में कई जगहों पे हमारे स्पिनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कहीं पे फास्ट बॉलर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बैटर्स हमारे ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो उन्होंने एक कहते अंदिया दिया है कि दैट्स हाउ वी गोना प्ले जो नेक्स्ट साइकिल आएगी इसी तरह के स्पिन ट्रैक्स में। और लकीली पाकिस्तान ने जो मेजोरिटी ऑफ द टेस्ट है पाकिस्तान के उस साइकिल में, वो पाकिस्तान ने अपने होम पे खेलने हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारी बैटिंग को फिर एक तो हमारी बैटिंग रूटीन्स हैं, जो हमारी बैटिंग प्रैक्टिस है बैट्समैनों की ऑफ सीजन, वो उस हिसाब से करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात जिस पर मैं एम्फसाइज करना चाहता हूं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी फिर आपको जितनी आप इस पिच में मेहनत कर रहे हैं ना कि पिच को बनाने के लिए, WTC की वैल्यू भी अब वही एक वैल्यू है जैसे वर्ल्ड कप की वैल्यू होती है, बल्कि मेरे ख्याल में एज ए क्रिकेटर तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है किसी भी T20 वर्ल्ड कप से। और मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूं कि जब आप रेड बॉल क्रिकेट को वैल्यू करेंगे, आप रेड बॉल क्रिकेट में एक टॉप 3 दुनिया की टीमों में आएंगे तो आपकी व्हाइट बॉल जो टीम है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव करती है। तो हमारा फोकस मुझे कुछ सालों से लगा था कि हमारा टेस्ट क्रिकेट भी इतना है नहीं, क्योंकि हमारे एक्स चेयरमैन भी क्रिकेट की कमर्शियल्स बात करते थे कि ये कमर्शियल नहीं है, इससे पैसा नहीं जनरेट होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ऑब्वियसली जब आपकी टीम खड़ी होगी तो पैसा खुद जनरेट होता है। बिल्कुल, और टीम अच्छी परफॉर्म करेगी तो जाहिर सी बात है स्पॉन्सर्स भी आएंगे और टीम्स भी अच्छी टीम्स भेजेंगे मुल्क अपनी। पर ताबिश, जहां डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं सुहेब, ये एक बिल्कुल शिकायत सामने सबकी तरफ से आई जो लड़के डोमेस्टिक खेल भी रहे हैं कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट का रिफ्लेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। डोमेस्टिक में जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है उस तरह बिल्कुल आपको इंटरनेशनल सिनेरियो में नहीं दिख रहा। ये एक बहुत बड़ा तजाद कह लें। 100% बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके बाद जब लड़का जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। आया कि वो पिचेस में हो, आया कि वो फैसिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। जो अभी हमने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है और हमें यही नहीं पता होता कि हर साल हमारी बॉल कौन सी यूज़ होने वाली है। एक तो ये चीज़ समझ में नहीं आती। ठीक है, चलें, वो तो एक बड़ा छोटा सा फैक्टर है, बॉल इधर उधर होती है तो वो उसका कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। वो तो जिसको बॉलिंग करना आती है तो वो हर बॉल से बॉलिंग कर सकता है। लेकिन फिर ये है कि जब आप मुझसे पर्सनली पूछें कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जब बॉल्स का एक थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट होती है भाई इस सीजन कोकोपुरा यूज होगी या इस सीजन ड्यूक यूज होगी, तो किसी में बैट्समैन खुश होते हैं तो किसी में बॉलर खुश होते हैं। तो ये भी एक बड़ा अजीब सा मामला है कि हमारे यहाँ एक चीज इसको बड़ा प्रायोरिटी दी जाती है कि यार हम बॉल, ये अगर कोकोपुरा यूज होगी तो बैट्समैन रन करेंगे, ड्यूक यूज होगी तो बॉलर आउट करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा अजीब सा समझ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो है ना जो बॉलर्स की जो और बैट्समैन की जो प्रैक्टिस है वो हर बॉल से नहीं है। वो एक किसी चीज के ऊपर जो है ना भरोसा करके बैठे हैं कि अगर ये बॉल यूज हो गए तो हमारे रन ज्यादा हो जाएंगे, ये हो गए तो आउट ज्यादा हो जाएंगे। बहरहाल डोमेस्टिक क्रिकेट में और हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इस चीज में हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर भी रहे हैं। प्लस फिटनेस के भी हमारे बहुत सारे इश्यूज सामने आते हैं। जब हमारे बहुत सारे डोमेस्टिक के बॉलर्स भी यहाँ से ऊपर जाते हैं तो वो 100% स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत हाई इंटेंसिटी काम हो रहा होता है। फिर नीचे हमारा इतना ज्यादा हाई इंटेंसिटी काम नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे बैट्समैन भी स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे बॉलर्स भी स्ट्रगल करते हैं। तो ये चीज़ का सामना तो हमारे पास है। अच्छा सुहेब साहब, ये कौन सा बॉल बैट्समैन जिस पे खुश होते हो? क्योंकि अभी ताबिश ने कहा है किसी पे बॉलर खुश होते हैं, किसी पे बैट्समैन खुश होते हैं। SG का भी एक बॉल लगता था, वो भी बड़ा अच्छा था, जो खेले हुए हैं। वो कहते हैं ये हम ड्यूक और कोकोपुरा के बीच में क्यों फंस जाते हैं? इमरान भाई, मैं आपको बिल्कुल ताबिश भाई की जो मोस्टली उन्होंने बातें की हैं, ऑब्वियसली उनका इतना एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक क्रिकेट का, बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूं। लेकिन जो मेरा ख्याल है ना कि जो मसला हमारा बॉल नहीं है, मसला हमारी पिचेज है। आप बेसिकली करते क्या है, जिस सीजन में आपके बैट्समैन बहुत ज्यादा रन कर देते हैं, फिर आप सोचते हैं यार हमारे पास तो कोई बॉल, क्योंकि ड्यूक के बॉल से जितनी मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, ताबिश भाई को भी पता होगा कि जो 130-135 की स्पीड के बॉलर हैं जिनको कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, दोनों स्विंग करते हैं, वो बहुत आउट करते हैं। लेकिन जब कोकापुरा की बात आती है, वो बॉलर फिर स्ट्रगल करने लग जाते हैं। फिर वो बॉलर जिनकी पेस 145 है, जो रिवर्स स्विंग भी अच्छा करते हैं, जो लंबे लंबे स्पेल कर सकते हैं जान से, फिर वो परफॉर्मेंस करते हैं। हमारी पिचेस पे अभी सुहेब कंडीशंस का तो इशू है, साथ ही साथ फिटनेस को जैसे मेंशन किया ताबिश ने, फिटनेस भी एक बहुत बड़ा इशू है। फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है, कौन टेस्ट में फास्ट बॉलिंग करेगा, क्योंकि तो इंजर्ड हो जाते हैं अगली इनिंग तक जाते जाते, या फिर वो फिटनेस नहीं आती। ये शिकायत शान मसूद ने भी की थी कुछ टाइम पहले। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्जेशन विद सुहेब मकसूद एंड ताबिश खान। और ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन यही हो रही थी कि ताबिश, डोमेस्टिक ऑब्वियसली आप लोग रेगुलर उसमें फीचर करते हो, ऐसे फास्ट बॉलर्स क्या हमारे पास हैं जिनकी फिटनेस है टेस्ट क्रिकेट खेलने की? बिकॉज आई रिमेंबर बांग्लादेश के अगेंस्ट जब खेल रहे थे तो शान मसूद, हमारे पास इस फिटनेस के प्लेयर्स ही नहीं हैं। हमने खुर्रम को भी यूजुअली देखा कि वो अनफिट हो जाते हैं, एक इनिंग अगली इनिंग तक पहुंच नहीं पाते। क्या इस तरह की फिटनेस इश्यूज और मसाइल हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसा, ये इस चीज़ के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि अभी हमारे पास कोई ऐसे डोमेस्टिक में फास्ट बॉलर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र नहीं आया जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा हो, साथ में उसके पास कंट्रोल हो दोनों तरफ स्विंग करने का, या कोई एक स्विंग का बहुत अच्छा कंट्रोल हो, प्लस लंबे स्पेल्स करके आउट कर सके। हार्डली कोई एक आध 2-3 भी बॉलर होंगे जो मेरे ख्याल ऑलरेडी टेस्ट मैचेस खेल भी चुके हैं। तो अब इन चीज़ों का तो मसाइल है, सामने आ रहे हैं। दूसरा, एक रियली ऑनेस्ट, लड़कों का ज़्यादातर जो है ना फोकस जो है ना वो T20 वनडेज पे ज़्यादा हो गया है, इनफैक्ट T20s पे ज़्यादा हो गया है। तो अभी जो डोमेस्टिक सीजन गुजरा है उस डोमेस्टिक सीजन में हार्डली कोई ऐसा बॉलर नज़र आया होगा कि जो समझते हैं कि, मैं समझता हूँ कि ऐसा बॉलर होगा जिसको आप लेके फौरन टेस्ट क्रिकेट खिला दें और वो कंटिन्यूसली टेस्ट मैचेस खेले। तो इस चीज़ का तो सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। अच्छा सुहेब, जैसे भी हम प्लान की बात कर रहे हैं कि बॉल कौन सा होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए, आपका एक नुक्ता अंदर है, चूँकि पिचेस एक बड़ा मसला है कि इसका मतलब ये है कि फिर हमारे यहाँ हमने अपना फर्स्ट क्लास सीज़न डिज़ाइन कैसे करना है, मतलब किस मकसद के तहत खेलना है। इसमें तो वो चीज़ नज़र नहीं आती कि एक सीज़न में बॉल वो लगाया जिससे रन्स बन गए, अगले सीज़न में वो बॉल वो लगाया, पिचेस वो बना दी जिससे विकेटें मिल गई, माइलस्टोन बैलेंस कर दिया दोनों का। जी देखिए, अगर मैं कहूँ ना कि आप पिचे चेंज कर दें, ये रियलिटी नहीं है, ये पिचे इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकती। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जितनी क्रिकेट मैंने डोमेस्टिकली 17-18 साल खेली है, उसमें मुझे जो लगता है ना, जो एक हमारा ग्रेस का बॉल यूज होता था उससे तकरीबन मैंने 6 से 7 सीजन फर्स्ट क्लास के क्रिकेट के खेले हैं। आई थिंक वो बॉल वाज द राइट बैलेंस बिटवीन बॉल एंड बैट। वो बॉल सीम होता था, स्विंग होता था, आपके जो पहले 3-4 बैटर्स थे उनके लिए मुश्किल होता था, फिर वो बॉल सॉफ्ट हो जाता था, फिर वो बैटिंग के लिए भी आसान होता था, फिर स्पिनर्स को भी लंबी बॉलिंग मिलती थी। और मैचेस भी मैंने देखे थे, कितने मैचेस मैंने डोमेस्टिक में खेले थे कि चौथे दिन के आखिरी सेशन में मैच खत्म होते थे। जब कोकापुरा का बॉल आया, पहले दिन के पहले घंटे के बाद हमें 4-डे क्रिकेट में पता चल जाता था कि इस पूरे 4 दिन में 2 इनिंग्स होंगी। और जब ड्यूक का बॉल आया, हमें पता होता था कि दूसरे दिन के टी के बाद इंशाल्लाह हम होटल में होंगे। तो ये मेरे ख्याल में वो जो ग्रेस का बॉल यूज होता था, कोकापुरा की टाइप का, उसकी स्लाई होती थी, ऑब्वियसली इनको पता होगा ताबिश भाई को। आई थिंक दैट ग्रेस बॉल वाज एक्चुअली द राइट बैलेंस बिटवीन बॉल एंड बैट ऑन आवर पिचेस। राइट बैलेंस, बिल्कुल। और ताबिश, एक चीज़ जो कि इंटरेस्ट लेवल की बात हो रही है कि इंटरेस्ट भी नहीं है, किस तरह एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू सजेस्ट कि किस तरह फर्स्ट क्लास को बेहतर बना सकें, किस तरह लड़कों का इंटरेस्ट वहाँ वापस आए, एनीथिंग दैट यू थिंक? बात करते होंगे यंगस्टर्स भी आपसे? बिल्कुल, यंगस्टर्स बात करते हैं। और इस साल का जो फर्स्ट क्लास सीजन हुआ है, बस मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी है। इस साल का फर्स्ट क्लास सीजन जिस तरह की फैसिलिटीज के साथ हुआ है, वो बस अगर कोई देख लेता तो बहुत शर्मिंदगी का मकाम होता हमारे लिए, जिस तरह की हम कंट्री हैं और जिस तरह के हमारा क्रिकेट का लेवल है। तो बस कुछ मजबूरियां थी, कुछ ग्राउंड्स प्रिपेयर हो रहे थे, तो इस वजह से वो फर्स्ट क्लास सीजन कह सकते हैं कि हम कुछ कम फैसिलिटीज की वजह से खेलें। दूसरा एक के देखें, इंटरेस्ट डेफिनेटली वेयर मनी इज इन्वॉल्व, पीपल आर गोइंग टू रन आफ्टर दैट मनी। तो T20 में पैसे ज्यादा हैं, टाइम पीरियड कम है, एनर्जी लेवल इतना ज्यादा नहीं लगता आपका जितना कि 4-डे क्रिकेट में लगता है। तो डेफिनेटली यही एक प्रोस्पेक्टिव है जिसकी वजह से लड़के जो है ना वो ज्यादातर फोकस वो T20 पे ज्यादा करते हैं कि यार 4 घंटे की क्रिकेट है, जल्दी से खेल के घर आ जाएंगे और 4 ओवर करने हैं, कोई इतना ज्यादा है। डेफिनेटली मेहनत का काम है, लेकिन उधर पैसे ज्यादा इन्वॉल्व है। और आपकी 4-डे क्रिकेट में इतना कोई ज्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं है। कोई इन लोगों को मुझे नहीं समझ आता कि क्या प्लान्स हैं आगे, क्या नहीं है। तो यही एक चीज समझ आती है कि जहाँ पैसा इन्वॉल्व है वहाँ लोग डेफिनेटली जाएंगे। सुहेब, ये वाकई आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये जो रुझान है ये पैसे की वजह से और बैलेंस हम नहीं, उसमें तवाज़ुन कायम करने में अभी तक नाकाम है कि हमने अपने प्लेयर्स को उनके फॉर्मेट के हिसाब से किस तरीके से तैयार करना है? आप T20 की क्रिकेट की उसकी आप अहमियत से और हैसियत से भी इनकार नहीं कर सकते, पैसा बनाने वाली सबसे बड़ा फॉर्मेट है, लेकिन हम बैलेंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं उसमें? सवाल तो ये है।
बैलेंस देखें, अभी ताबिश भाई ने कहा ना कि यार अभी डोमेस्टिक में हमें उस तरह के बॉलर नजर नहीं आ रहे, लेकिन जिस तरह के जो इंटरनेशनल टीम से ड्रॉप हुए फास्ट बॉलर होते हैं, आप अक्सर देखेंगे आप वो रेगुलरली 4-डे क्रिकेट डोमेस्टिक के नहीं खेलते। इसके लिए मैंने पहले भी एक सजेशन दी थी कि आपको डोमेस्टिक की क्रिकेट में जो 4-डे की मैच फीस है उसको T20 और 1-डे की मैच फीस से काफी ज्यादा करना पड़ेगा। और हम कहते हैं ना, हमेशा हम कह तो देते हैं कि यार हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में गैप बहुत ज्यादा है, प्रोफेशनलिज्म बहुत कम है। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल। जितना आप डोमेस्टिक क्रिकेट के लड़कों को पैसा देंगे, जब एक प्लेयर को अभी भी आप देख लें, मैंने भी इतने साल डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्ट में भी रहा हूँ, पाकिस्तान की टीम के कॉन्ट्रैक्ट में रहा हूँ। यकीन करें, जब पाकिस्तान टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होता था 28 से 29 तारीख नहीं होती थी मेरे पैसे डिपॉजिट होते थे मेरे अकाउंट में। जब डोमेस्टिक का कॉन्ट्रैक्ट होता था, पहली सैलरी 8 महीने बाद आती थी। हालांकि इंटरनेशनल प्लेयर की सैलरी को आप 4 महीने भी लेट करते हैं ना, उसको इशू नहीं होता, उसके बाद अल्लाह का शुक्र है काफी पैसा होता है। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में एक तो आपको पैसा ज्यादा देने की जरूरत है, ऊपर से हम सुन रहे हैं कि जी अभी आप देखें, अगर हमारी नेशनल टीम के जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये पिछले 1-1.5 साल के अंदर ना 10 लाख से उठ के एकदम 50 लाख पर मंथ पे गए। इतना बड़ा मैसिव डिफरेंस आया है। तो वो डिफरेंस आप डोमेस्टिक क्रिकेट में क्यों नहीं लाते? जब नेशनल टीम का प्लेयर जब डोमेस्टिक का कोई मैच आके अपनी रीजन से खेलता है तो उसको इंटरनेशनल मैच की आधी फीस मिलती है। अगर एक वनडे मैच की मैच फीस 5 लाख है, तो जब वो डोमेस्टिक का आगे वनडे का मैच खेलता है उसको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। जबकि उसके साथ डोमेस्टिक का लड़का जिसने शायद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है नहीं खेलनी, उसका ब्रेड एंड बटर, उसकी रोजी रोटी, उसकी फैमिली उस पर रन होती है, उसको उसी मैच के 40,000 रुपए मिलते हैं। तो जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा इन्वॉल्व नहीं करेंगे, फिटनेस क्राइटेरिया को सख्त करें आप, जब एक बंदे को पता होगा ना कि मैं देखें इंटरनेशनल क्रिकेट तो 1% भी प्लेयर्स नहीं है जो डोमेस्टिक से उठ के इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं। बाकी उन्हें 99% क्रिकेटर्स ऐसे जिन्होंने पूरी जिंदगी इसी को कैरियर बनाना है, किसी ने 40 साल तक खेलना है। तो उनको आप जितना ज्यादा पैसा देंगे, अगर एक प्लेयर को पता है कि यार मेरा पीसीबी से डोमेस्टिक का कॉन्ट्रैक्ट तीनों फॉर्मेट्स का 8 लाख रुपए महीना है और ये क्राइटेरिया फिटनेस के ये मुझे क्लियर करने हैं, मैं देखता हूँ कैसे कोई क्लियर नहीं करता। अभी लड़कों को पता है 1 लाख 1.5 लाख सैलरी होती है या 2 लाख कर देते हैं। अभी मैंने सुना है सैलरी को 3 लाख करके कॉन्ट्रैक्ट को 6 महीना कर दिया। क्या फायदा इसका, मुझे बताएं। बिल्कुल। और फिर जो है ये इन सारे अमाउंट्स के बाद भी हम ये देखते हैं ताबिश की बहुत रेयरिटी में हमें जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंटली, वो डोमेस्टिक में खेलना प्रेफर भी नहीं करते। अभी आपने रिसेंटली देखा बीसीसीआई की बहुत स्ट्रिक्ट एक पॉलिसी आई है, जहां ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त हुई इंडिया को, वहाँ पे वो पॉलिसी स्ट्रिक्ट आई और आपने देखा कि अब उनको पुश किया जा रहा है कि वो लड़के आके डोमेस्टिक में खेलें। हमारे पास भी ऑन पेपर्स ये पॉलिसीज़ हैं, बट हमें ऑन फील्ड ये पॉलिसीज़ दिखती नहीं है। ऑन फील्ड रेयरिटी में हमें हमारे जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स जो पाकिस्तान को अभी इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो डोमेस्टिक में खेलते हुए कम ही दिखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही देखें, जब आपका इंटरनेशनल प्लेयर जो करंट खेल के गैप के दरमियान या ड्रॉप होने के बाद स्ट्रेट अवे आके डोमेस्टिक क्रिकेट अगर वो खेलेगा, तो उससे जो है ना आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट की जान आती है और प्लस उसका एक्सपीरियंस जो है ना वो यंग लड़कों के लिए बड़ा फायदेमंद हो जाता है। साथ ही साथ देखें, आप पास्ट में अगर जाएं तो आप देखें इस चीज को उठा के मिसबा भाई और यूनुस भाई वो प्लेयर होते थे जो डोमेस्टिक का थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट का थोड़ा सा भी गैप आता था तो वो स्ट्रेट अवे डोमेस्टिक क्रिकेट 4 डे और हर फॉर्मेट में आपको नजर आते थे। और उनका फिर ओवरऑल करियर भी आप उठा के देख लें और उनका एंड ऑफ करियर भी देखें कि उन्होंने किस तरह माशाल्लाह जो लेजेंड बन के वो रिटायर हुए। तो ये चीजें बड़ी फर्क पैदा करती हैं। अब हमारे यहाँ जो गैप आता है उसमें तो इंटरनेशनल प्लेयर हमारे बोलते हैं अरे छोड़ो यार कौन जाएगा खेलने, रिलैक्स करो, चिल करो, उसके बाद फिर दोबारा खेलने चले जाएंगे इंटरनेशनल मैच। तो बहुत कम ऐसे लड़के हैं जो आके इंटरनेशनल यहाँ आके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, जो मैं समझता हूँ खेलना चाहिए। क्योंकि आपको दूसरी बात वही जहाँ शोएब ने बात की ना कि पैसा इन्वॉल्व आपको करना चाहिए, तो आप जब पैसा इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप एक शूज लेने जाएं, स्पाइक्स लेने जाएं तो 35 से 40 हजार का तो स्पाइक्स आता है। और अभी तो इस साल जो डोमेस्टिक सीजन काइजन ट्रॉफी का है इसमें तो यही नहीं पता कि अभी मैच फीस कितनी है, और सुनने में आता है कि 25,000 है, कोई बोलता है 50,000 है। अभी यही नहीं पता चल रहा कि मैच फीस कितनी है। लेकिन शोएब, अभी आपने कहा कि जब आप पाकिस्तान टीम के सेलेक्ट में थे तो 28 तारीख को आपकी तनख्वाह आपके अकाउंट में आ जाती थी। दूसरी तरफ लगता है कि 28 हफ्ते लग जाते हैं पहली तनख्वाह आते हुए। तो ये जो आप तकसीम देख रहे हैं, मुझे किस हद तक आपके ख्याल में निचली सतह पर खिलाड़ियों के लिए ज़हनी तौर पर परेशानी का बायस है और किस तरह से खेल मुतासर होता है?
देखिए बात पता है क्या है, सीधी थी, जो मैंने भी पूरी जिंदगी क्रिकेट खेली है, चाहे कोई भी चेयरमैन आया है क्रिकेट बोर्ड में, जो भी लोग आए हैं, मैंने इन लोगों का कभी भी, इन लोगों की प्रायोरिटी, इन लोगों का फोकस डोमेस्टिक क्रिकेट समझा ही नहीं है। आप जब अपनी बेस अच्छी नहीं करेंगे, आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में प्लेयरों को नेशनल टीम में लाकर डेवलप नहीं करना पड़ेगा। देखिए जो नेशनल टीम है ना, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि नेशनल टीम कोई कोचिंग स्कूल नहीं है जहां पे आप एक 18-20 साल के लड़के को लाएं और उसको 2-3 साल ग्रूम करें और फिर इससे कहें कि आप हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करके दो। आपके पास डोमेस्टिक से रेडी प्रोडक्ट आना चाहिए, बस उसको थोड़ा सा शाइन करने की जरूरत होनी चाहिए। लेकिन चूंकि हमारा डोमेस्टिक का पे कभी फोकस ही नहीं रहा, ना हमने डोमेस्टिक की पिचें बनाने पे कभी फोकस किया है, ना फैसिलिटीज देने पे फोकस किया है। हम लोग डोमेस्टिक का 4 डे मैच एक खेल रहे होते थे, कई दफा हमें 2 दिन बाद पता ही नहीं होता था कि हमारा अगला मैच कहाँ पे है। आप लोग हमेशा बात करते हैं ना, जो भी चेयरमैन आता है कि हमें अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को काउंटी जैसा, शील्ड जैसा, इस जैसा बनाना है। तो आप लोग, हम इंग्लैंड में लीग क्रिकेट भी खेलते थे, जब हम एक सीजन का आखिरी मैच खेल रहे होते थे, हमारे पास पूरा स्केड्यूल होता था कि अगले साल हमारे कहाँ कहाँ पे मैच है और कौन कौन अंपायर है और किस किस ग्राउंड में मैचेस है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट को, पीसीबी को भी प्रायोरिटाइज करके उसको थोड़ा प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, प्रायोरिटी तो इस वक्त सारी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ है, फोकस वहीं है। ताबिश, टॉकिंग अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी, सबसे पहले तो जो रेनोवेशन हो रही है स्टेडियम्स की, कितने सालों बाद आपने कराची स्टेडियम को रेनोवेट होते हुए देखा है, और क्या एक्सपेक्ट करें हम पाकिस्तान टीम से, आपको क्या लगता है? नहीं हुई, थोड़े टाइम पहले हुई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि रेनोवेशन एक ही दफा हो जानी चाहिए। आईसीसी की जो भी डिमांड्स हैं वो ज़ाहिर मैचेस, तो जब हमारा पहले से पता था कि हमें कि चैंपियंस ट्रॉफियां होने वाली है, तो हमें वो तैयारी जो है ना वो काफी पहले शुरू कर देना चाहिए थी। बहरहाल मुझे इन चीजों का, इंटरनल चीजों का ज्यादा इतना मालूम नहीं है, लेकिन फिर वही बात आती है कि हमारा जो अभी शोएब ने एक बात की है, तो मैं शोएब को बताऊंगा, शोएब वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद सेम इश्यूज। जो अभी तुमने बोला कि हमें यही नहीं पता होता कि अगला मैच हमारा कौन से ग्राउंड में होगा। तो अभी रिसेंटली हमारे साथ ये इशू हमने फेस किया है कि हम मुल्तान में मैच खेल रहे थे, तो वहाँ पे फॉग का इशू हो गया। उसके फौरन बाद जो है ना हमें एकदम ही जो है ना वो दोबारा पता चला कि अब हमने मुल्तान से जो है एकदम आज़ाद कश्मीर जाना है। तो वो अभी तक हम वो सेम इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो फिर कैसे हम चीज़ों को सही कर पाएंगे। मे भी पॉसिबल शायद इस साल थोड़े से ज़्यादा मसाइल थे तो भी हो गया हो, तो आगे जाके शायद अल्लाह करे बेहतर हो जाए। तो ये चीज़ जब तक बेहतर नहीं होगी, हम किसी चीज़ में भी हम डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। शोएब साहब, इसका मतलब ये है कि स्टेडियम बदलने के साथ साथ सोच बदलने की भी ज़रूरत है। सोच को ज्यादा बदलने की जरूरत है। देखिए ये मसाइल तो हैं, मुसलसल हैं, मतलब क्योंकि प्रायरली ना पता होता है कि क्या होना है। स्पेशली अब ये जब बीच में इन द पिक्चर चैंपियंस कप आ गया है, तो और ज़्यादा होश पोश हो गया है मामला कि क्या कायदे आज़म ट्रॉफी को वो इम्पोर्टेंस देनी है, क्या चैंपियंस कप को वो इम्पोर्टेंस देनी है, इसको बंद कर दो, इसको चला दो। ये भी तो एक कन्फ्यूजन हो गई है शोएब। देखें सवेरा जी, जब ये इन्होंने इस साल स्केड्यूल बनाया था ना डोमेस्टिक क्रिकेट का, देयर वाज क्वाइट अ फ्यू फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स मेरे साथ बैठे हुए थे। तो मैंने उस टाइम पे यही बात की थी, मैंने कहा यार इतनी क्रिकेट ये हो पॉसिबल ही नहीं है, पीसीबी फाइनेंशियली भी इसको मैनेज कर सके, और इतने हमारे पास ग्राउंड्स ही नहीं है कि हम इतनी रेगुलरली इतनी क्रिकेट करा सकें। हमेशा वो बात करते हैं ना, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ। वो जो 6 टीमें बनी थी, नो डाउट द क्वालिटी वाज टॉप नॉच, मगर उसमें फिर नया टैलेंट को मुश्किल होती थी आने में। बट हमारे पास हमेशा बात की ना, जब वो बॉल की भी बात करते हैं, कोकापुरा लगा दो, ड्यूक लगा दो, वो टोटल ऑपोजिट है। और 6 टीमों से एकदम 32 टीमें कर दो, वो भी टोटल ऑपोजिट है। तो वी नीड टू फाइंड द राइट बैलेंस बिटवीन दैट। तो हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट पे हमेशा यही होता रहा है कि इसको कभी भी वैल्यू नहीं मिली, कभी इसको प्रोफेशनल बनाने की कोशिश नहीं की गई। यही वजह है हमारी जो नेशनल टीम है उसकी परफॉर्मेंसेस, नेचुरल टैलेंट, नेचुरल गिफ्टेड एबिलिटीज की वजह से हम कुछ जीत जाते हैं, मगर वो जो कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी हम मांगते हैं वो कभी भी नहीं आ सकती जब अपनी आप ये जो ग्रास रूट है इसको इम्प्रूव नहीं करेंगे। अभी तो इतने किस्से हैं लोकल क्लब क्रिकेट में जो यहाँ पे सीन्स होते हैं, उसकी वजह से बहुत सा टैलेंट ऊपर ही नहीं आ पाता। अच्छा ताबिश साहब, जब हम ये बात कर रहे हैं कंसिस्टेंसी की, तो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग इस वक्त जो है, इसका कोई रास्ता है? वर्कलोड का तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन इनकी रफ्तार मुसलसल नीचे की तरफ है। मिच स्टार्क 2015 के वर्ल्ड कप का फाइनल सबको याद होगा, वो आज 2025 में भी उतनी ज़्यादा ख़तरनाक है।
हमारे 17, 18, 19, 20 में शुरू हुए हैं और वो संभलने को नहीं पा रहे हैं। ये क्या मतलब, ये भी T20 का सर डाला जाएगा इनका, ये वाला जो हालात हैं पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग पे? सर मैं आपको बताऊं, देखें यहाँ पे वही बात आ रही थी कि फिटनेस को आप अपनी किस तरह मेंटेन करते हैं। हमारा फास्ट बॉलर आता है बड़े अच्छे नेचुरल टैलेंट के साथ और आके करता है 140, 45 और 150 भी टच कर जाते हैं कुछ फास्ट बॉलर हमारे ना। तो अब वहाँ पे ये जो मुझे समझ आता है कि देखिए जो हमारे पुराने फास्ट बॉलर्स हैं या जो भी कोई हमारा कोचिंग स्टाफ होता है, तो उन लोगों के साथ फिर वो काम क्यों नहीं किया जाता, उन लोगों को स्पेस पे मेंटेन कैसे नहीं रखा जा रहा। तो उसका रीजन सामने यही आता है कि हमारे जो कुछ लड़के हैं वो समझते हैं कि नेचुरल टैलेंट हमारा सारी जिंदगी काम करता रहेगा। बाय द टाइम आपके जो ना मसल्स आपका साथ छोड़ते जाते हैं, जितना आप उनको यूज करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वीकनेसेस की तरफ जाते रहते हैं। तो जब तक आप उसको रिकवरी नहीं करेंगे, उसके अंदर उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं डालेंगे, तो आप कैसे उसको मेंटेन कर सकेंगे। जब हम बॉल करके आते हैं हमें रिकवरी भी करना जरूरी होती है, साथ में रिकवरी जिम भी करना चाहिए, आपकी रिकवरी वाली डाइट अच्छी होनी चाहिए। तो जब तक आप इन चीजों को नहीं करेंगे, देखिए ओवरऑल सिर्फ ग्राउंड में क्रिकेट नहीं होती है, ग्राउंड में तो हम क्रिकेट खेल लेते हैं, लेकिन असल जो कंपटीशन है वो हमारा बाहर होता है, डाइट और अपनी रिकवरी जिम के साथ होता है और ट्रेनिंग के साथ होता है। असल में हम वहाँ अपना पूरा बैकअप बनाते हैं, हम वहीं बैकअप नहीं बनाते, हम आके बस जो है ना 140-45 करते हैं और उसी चीज को हम करते हैं कि यार नहीं यार हम तो बस पेस से बॉल कर रहे हैं और हम तो अब एंटर हो गए। हमारे ये भी कॉन्सेप्ट बन गया था कि भाई जो 140-45 की बॉल कर रहा है, पेस से कर रहा है, उसको टीम में डाल दो फौरन। भाई उसको आप मेंटेन भी तो करवाएं, उसके पीछे बैकअप तो बनवाएं। तो वो बैकअप ही नहीं बन रहा है, तो इसीलिए हमारे बॉलर्स जो है डे बाय डे वो नीचे की तरफ जाते रहते हैं। बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये भी है कि यार आप जिम करेंगे तो आप स्टिफ हो जाएंगे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। शोएब भाई दुनिया के तेज तरीन बॉलर रहे, सामने ब्रेट ली दुनिया के तेज तरीन बॉलर रहे और बहुत सारे बॉलर्स हैं। आप उन लोगों को देखे तो सही, वो लोग क्या करते थे, उनकी डाइट क्या होती थी, उनका जिम वर्कआउट क्या होता था। यहाँ हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं है। जब भी हम डे बाय डे डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, बस यही एक इशू सामने है। जो मतलब हम इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं डोमेस्टिक की, तो फिर ताबिश इनको गाइड करने के लिए भी तो कोई नहीं होगा, कोई न्यूट्रिशनिस्ट, कोई ट्रेनर जो कि इस तरह प्रॉपर्ली गाइड करे। अभी मैं आपको एक बड़ी एग्जांपल दूं, शायद शोएब इसको क्लियरली वॉच करेगा तो इस चीज को समझ पाएगा जी। खुर्रम शहजाद बहुत अच्छा बॉलर है, दोनों तरफ स्विंग करता है, काफी टाइम से खेल रहे हैं। खुर्रम शहजाद की एक इतना बड़ा मैं समझता हूँ कि वो फॉल्ट है कि जिसकी वजह से उसका पेस मजीद कट डाउन होता जाएगा डे बाय डे और उसको इंजरीज के इशू फेस करना पड़ेंगे। जब वो अपने रनअप में भाग के आ रहा होता है तो आखिर में आते वक्त जब उसको जंप पैर गैदर करना है तो वो बिल्कुल ही बाहर की तरफ जंप ले लेता है। ये चीज उसको आज तक क्या किसी ने बताई नहीं कि यार टुवर्ड्स द बैट्समैन जंप करनी चाहिए। आप भागते हुए आ रहे हो और आपने जंप बाहर की तरफ कर दी तो आपका सारा फ्लो जो है वो बाहर की तरफ चला गया। उसके बाद वो अपनी सिर्फ बॉडी से गेन कर रहा होता है, तो उसके साथ कौन काम करेगा। मेरे ख्याल है वो पिछले 10 साल से तो क्रिकेट खेल रहा है, 15 साल से। चलें डोमेस्टिक में हमारे पास लोगों के पास एबिलिटी नहीं है। बिल्कुल ये करेक्शन करना बहुत जरूरी है और टाइमली बहुत जरूरी है। मतलब हसनैन इतने टाइम डोमेस्टिक खेलते रहे और वो जाके रिपोर्ट होते हैं बीबीएल में, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। ताबिश वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। आई होप कि हम और फर्दर इस पे बात कर सकते हैं, बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त जोर का खत्म हो गया है। सवेरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।